अगर भगवान से कहा जाए कि आपका भक्त भूखा है, तो क्या भगवान चल पड़ेंगे? अगर कहा जाए कि वो भक्त बहुत गरीब है, तो क्या भगवान अपने मंदिर से बाहर आएंगे? और अगर कहा जाए कि वो भक्त अपमानित होकर रो रहा है, तो क्या भगवान नंगे पांव अंधेरी रात में चल पड़ेंगे? पुरी में एक रात यही हुआ था। पुरी धाम की रात, पुरी जगन्नाथ धाम। रात का सन्नाटा, मंदिर के द्वार बंद, घंटियों की गूंज थम चुकी थी। पूरा नगर सो रहा था, लेकिन भगवान जगन्नाथ जाग रहे थे। उनकी विशाल आंखों में आज अद्भुत बेचैनी थी, जैसे कोई दूर से उन्हें पुकार रहा हो। गरीब भक्त। मंदिर से दूर एक टूटी हुई झोपड़ी में एक वृद्ध भक्त रहता था। नाम था दीनबंधु। ना धन था, ना परिवार, ना धर्म में अन्न। उसके पास बस भगवान जगन्नाथ का नाम था। दिन भर वो मंदिर के बाहर बैठता। कभी कोई महाप्रसाद दे देता तो वो उसे प्रसाद नहीं, भगवान का आशीर्वाद समझता। अपमान और भूख। उस दिन भाग्य साथ नहीं था। एक सेठ ने कहा, यहाँ से हट जा। एक सेवक बोला, आज महाप्रसाद खत्म हो गया। दीनबंधु चुपचाप लौट आया। पेट खाली था, लेकिन मन में शिकायत नहीं थी। वो बस बोला, हे प्रभु, आज नहीं मिला तो क्या हुआ? आपने कल भी तो संभाला था। भूखी रात। रात हो गई। झोपड़ी में ना दीपक था, ना भोजन, ना सहारा। भूख अब शरीर को तोड़ रही थी। दीनबंधु ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ, अगर आज मेरी अंतिम बात हो तो मुझे स्वीकार कर लेना। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान का हृदय। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में एक हल्का सा कंपन हुआ। भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने चरणों के स्वर्ण आभूषण उतारे और गंभीर स्वर में बोले, जब मेरा भक्त भूखा हो तो मेरा सिंहासन किस काम का? नंगे पांव भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आए। रात गहरी थी, गलियां सुनसान थीं, पत्थर, कांटे, कंकड़। लेकिन भगवान नंगे पांव चलते रहे, क्योंकि ये यात्रा किसी राजमहल की नहीं, ये यात्रा थी एक भक्त के हृदय तक। भगवान दीनबंधु की झोपड़ी के सामने रुके। अंदर से कमजोर सांसों की आवाज आ रही थी। भगवान ने धीमे से पुकारा, दीनबंधु। दीनबंधु चौंक गया। कौन है? जब दीनबंधु बाहर आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने भगवान जगन्नाथ खड़े थे। दीनबंधु जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, आप यहाँ? भगवान ने उसे उठाया और करुण स्वर में बोले, जब भक्त रोता है तो भगवान चल पड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से दीनबंधु को भोजन कराने लगे। हर निवाले के साथ दीनबंधु की आंखें भर आती। वो बोला, प्रभु, मैं कौन हूँ जो आपने इतना कष्ट उठाया? भगवान मुस्कुराए, मेरे लिए भक्त ही सबसे बड़ा मंदिर है। सुबह का रहस्य। अगली सुबह मंदिर में हलचल थी। सेवकों ने देखा, भगवान के चरणों में कांटों के निशान थे। पुरी में चर्चा फैल गई और दीनबंधु की झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर चुकी थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है, भगवान को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, ऊंचा कुल नहीं चाहिए, बस सच्चा हृदय चाहिए। क्योंकि भगवान सिंहासन पर नहीं, भक्त के आंसुओं में बसते हैं। जय जगन्नाथ।